जैसे जैसे सर्दी तेज होती जा रही है, गरम गरम चीज़ें खाने की क्रेविटी बढ़ रही है। तो राम राम सा, आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पकोड़े। इसके लिए मैं गोभी काट रही हूँ और प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, ये सब चीज़ें मैं काटूँगी। खड़े खड़े कब तक काटे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बैठ के ही काट लेते हैं। सर्दियों में और बरसात में पकोड़े खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, और चाय के साथ पकोड़े खाने की तो बात ही अलग होती है। पकोड़े कुरकुरे होते हैं तो और भी टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं सब चीज़ों को काट रही हूँ। गोभी मैंने पहले ही काट ली थी, उसके बाद मैंने 2-3 प्याज काट लिए और 6 से 7 मैंने हरी मिर्ची काट ली। तीखे खाने हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची ले सकते हैं, और अगर कम तीखे खाने हैं तो कम हरी मिर्ची ले सकते हैं। बहुत समय लग जाता है इनको काटने में, मैं काटने में लगी हुई काफ़ी देर से। वैसे मैं आज सिर्फ पकोड़े बनाने वाली हूँ, क्योंकि जिस दिन पकोड़े बनते हैं या कुछ अलग चीज़ें बनती हैं तो कोई भी खाना नहीं खाता, इसलिए मैं पहले पकोड़े बनाऊंगी। उसके बाद अगर कोई बोलता है कि हमें खाना भी खाना है तो फिर मैं जल्दी से खाना बना दूँगी। लेकिन हर बार यही होता है कि जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ तो कोई खाना नहीं खाता है, इसलिए मैं सिर्फ पकोड़े बनाने वाली हूँ। पिछली बार तो मैंने पालक के पकोड़े बनाए थे। हाँ, 2-3 बार मैंने पिछली बार पालक के पकोड़े ही बनाए, और इस बार पालक नहीं था, गोभी रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि इस बार गोभी के पकोड़े बनाते हैं। गोभी के पकोड़े ज़्यादा कुरकुरे होते हैं तो और भी टेस्टी लगते हैं। अब चाकू से मिर्ची काटते काटते मेरे तो हाथों में दर्द होने लग गया है, उंगली पे चाकू की धार से निशान बन गए हैं, इसलिए अब मैं कटर से काट लेती हूँ कुछ मिर्चियाँ। वैसे सर्दी काफ़ी पड़ने लग गई थी, लेकिन 2-3 दिन से सर्दी कम हो गई है। कम सर्दी लग रही है 2-3 दिन से, और धूप तो निकल ही नहीं रही है। मौसम तब कम ठंडा रहता है जब बादल हुए रहते हैं। अब 2-3 दिन हो गए हैं बादल छाए हुए हैं। चलो, मैंने सब कट कर लिए हैं। अब इसमें मैं बेसन ऐड कर देती हूँ। मैंने तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है तेल गरम होने में, इसलिए मैंने पहले ही रख दिया है, और मैं हमेशा पहले ही रख देती हूँ। अब इसमें सब कुछ डाल लेते हैं। मैंने नमक भी डाल दिया है, और इसमें मैं सौंफ डाल रही हूँ। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, अजवाइन भी डाल लेंगे। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि घर वालों को हल्दी वगैरह ये सब डालना पसंद नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि पकोड़े जब बनाओ तो उसमें कुछ भी ना डालो, सिर्फ अजवाइन, नमक डालो और हरी मिर्ची रहेगी सही तीखे के लिए, इसके अलावा कुछ भी ना डालें। तो फिर मैं वैसे ही करती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ कुछ भी। अब मैं इसका घोल तैयार कर रही हूँ, तो मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। कम लग रहा है बेसन तो वो डाल रही हूँ। एक और बात, अगर थोड़ा ढीला होता है ना घोल, तो ज़्यादा टेस्टी पकोड़े बनते हैं, क्योंकि वो ढीले से कुरकुरे भी हो जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जब हम टाइट बनाते हैं घोल, तो उसके जो पकोड़े होते हैं वो टाइट तो दिखते हैं,
अंदर से कच्चे कच्चे भी लगते हैं और टेस्ट में भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जब भी पकोड़े बनाने चाहिए तो ढीले घोल के ही बनाने चाहिए। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें मैं पकोड़े डाल देती हूँ। जल्दी जल्दी डालने पड़ेंगे वरना आधे पकोड़े सीख जाएंगे और आधे नहीं सीखेंगे। मेरे हस्बैंड भी मेरे पास खड़े हुए हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि जब भी तू पकोड़े बनाती है या तेल में कोई चीज़ बनाती है तो तेल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और पकोड़ों में ऑयल बहुत आ जाता होगा। इसलिए उन्होंने कहा मैं यहीं खड़ा रहूँगा और मैं पकोड़ों को निकाल लूँगा ताकि कम तेल लगे। अब ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई तेल कैसे कम होगा, मैं बनाऊँ या वो बनाए, जो लगेगा वो तो लगेगा। मैं क्या अंदर ठूस ठूस के थोड़ी ना पकोड़ों में ऑयल डालती हूँ। चलो ठीक है, खड़े रहो, मेरी तो हेल्प भी हो जाएगी। पकोड़े मैंने बाहर निकाल लिए हैं। इनको मैंने अभी आधा ही सेका है क्योंकि जब गोभी के पकोड़े बनाते हैं तो अंदर से गोभी कम पकती है। तो अगर हम दबा के बना लेते हैं, दबा के दोबारा फ्राई कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है वो अच्छे से सिक भी जाती हैं गोभी और पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसलिए मैं जब भी पकोड़े गोभी के बनाती हूँ तो मैं उसे डबल फ्राई करती हूँ और इसके अलावा अगर दूसरे पकोड़े बनाती हूँ तो वो सिंगल ही मैं बना लेती हूँ क्योंकि घर वाले सिंगल फ्राई वाले पकोड़े ही ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई पकोड़े बन क्या रहे हैं, खाने की इतनी जल्दी लगी हुई है कि पहले ही सॉस निकाल लिया है कि जैसे ही कढ़ाई से पकोड़े निकलेंगे झट प्लेट में डाल के और ठंडे होने से पहले ही पेट में पहुंचा देंगे। ऐसे कौन करता है यार, अभी तो निकले नहीं है पकोड़े कि प्लेट में सॉस लगा के रख दिया। और देखो निकालने की कितनी जल्दी है कि बस जल्दी से खा लो। मेरे हस्बैंड ही निकाल रहे हैं। ये देखिए पकोड़े शानदार।